अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच क्लिनिक वन। उम्मीद करता हूँ सभी दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, गुज़श्ता वीडियोस के अंदर हमने दौराने सर या सर चकराने के हवाले से, चक्कर आने के हवाले से गुफ्तगू की थी और उसमें जो उसकी मेन काजेज़ हैं, एक एक करके उन काज़ों को बताया था। आज हम जिस काज पे बात करेंगे, जिसकी वजह से दौराने सर होता है या सर चकराता है, वो है ब्लड प्रेशर। दोस्तों, अक्सर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर बहुत तेज होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर के आर्जे के अंदर मुब्तला होते हैं, आया कि वो किसी भी वजह से हो, आया कि वो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो, आया कि उनको हार्ट के कोई मसाइल हों, उसकी वजह से उनको बाद में ब्लड प्रेशर के मसाइल आ जाएं, तो उनके अंदर दौराने सर यानी सर चकराना हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर का तेज़ होना ना कि सिर्फ मरीजों के अंदर सर चकराना, चक्कर आना, उसके साथ साथ दीगर कॉम्प्लिकेशंस भी आहिस्ता आहिस्ता मरीजों के अंदर डेवलप कर देता है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, यानी कि अगर किताबी हवाले से देखा जाए तो 120/80 ब्लड प्रेशर होना चाहिए। जिन लोगों का इससे ज़्यादा रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी नज़र पे असरात पड़ते हैं, किडनी पे असरात पड़ते हैं और दिल के पे भी असरात पड़ते हैं। दोस्तों, बेशतर क्लिनिकली हम देखें तो लोग हमारे पास जब चेकअप के लिए आते हैं, तो वो आके ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं। 120/80 हर एक इंसान का ब्लड प्रेशर होना ज़रूरी नहीं। हर एक इंसान का ब्लड प्रेशर एज के साथ जो है वेरीफाई करता है। एज के साथ साथ उसका ब्लड प्रेशर की जो वैल्यू है वो तब्दील होना शुरू हो जाती है। यानी कि कोई बुजुर्ग है जिसकी एज 70 साल के करीब है, तो अगर उसका 160 ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक हो, नीचे वाला डायसिस्टोलिक 85 हो, तो वो भी नॉर्मल तस्वर किया जाएगा। किसी एज किसी की एज अगर 90 साल हो गई है, तो अगर उसका सिस्टोलिक 180 है, नीचे वाला 90 है, तो वो नॉर्मल तस्वर किया जाएगा। इसी तरह अगर अडल्ट से कम बच्चों की तरफ बाज़ दफ़ा देखें, तो उनका अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 120, 130, 85 हो, तो वो ज़्यादा तस्वर किया जाता है और ख़तरनाक तस्वर किया जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की बेशुमार वजूहात हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो कुछ हमारी हैबिट्स होती हैं, कुछ हमारी ज़िंदगी का लाइफ़स्टाइल होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक हो जाता है। इसके अलावा किडनी के कुछ मसाइल, दिल के कुछ मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहक हो सकता है। ज़्यादातर लोग हमारे मुआशरे के अंदर ब्लड प्रेशर के अंदर इसलिए मुब्तला होते हैं कि वो उनका लाइफ़स्टाइल, उनका रहन-सहन का जो तरतीब होती है, वो इंतहाई बुरी होती है। खाना लेट खाना, खुराक ऐसी इस्तेमाल करना जिसकी वजह से बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा हो जाए, या होटलिंग बहुत ज़्यादा करना, उसके साथ-साथ स्पाइसी फूड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना और दीगर अमराज जो हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर तेज़ होने का आर्ज़ा लाहक हो जाता है। दोस्तों, इसलिए अगर आप ज़्यादा ब्लड प्रेशर है, ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला है, तो डेली एक्सरसाइज करें, आप फ्रेश सैलेड का इस्तेमाल करें, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और एज़ सून एज़ पॉसिबल अपने जो बॉडी चेकअप के टेस्ट हैं, यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसको चेक करवाएँ, इस तरह की चीज़ों को चेक करवाएँ और अपने आप को बिल्कुल तंदुरुस्त कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, ब्लड प्रेशर का कम होना, ज़ाहिरी तौर पे ब्लड प्रेशर का कम होना इतनी बड़ी बीमारी नहीं समझा जाता, लेकिन एक इंसान जिसका ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर कम रहता हो, तो दोस्तों वो इंसान जो है शदीद किसी क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर मुब्तला हो सकता है। जैसे कि उसको किडनी की कोई डिजीज़ हो सकती है, जिसकी वजह से उसका मुस्तकिल तौर पर ब्लड प्रेशर कम रहता है। लेकिन चूँकि बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी होती है, अभी दोनों किडनीज़, अभी एक किडनी प्रॉपर वर्क कर रहा होता है,
जिस वजह से मरीज को असेस करने में या मरीज को अपने बारे में जानने में देर हो जाती है। और बाज़ दफ़ा ब्लड प्रेशर इतना कम हो जाता है कि वो किसी ऑर्गन को फेल करके चला जाता है, और जिस जो इरिवर्सिबल कंडीशन होती है जिससे मरीज दोबारा कभी भी सेहतयाब नहीं हो सकता। ब्लड प्रेशर को अगर मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपनी डाइट अच्छी रखें, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, हाइड्रेट रहें। इस तरह की चीज़ों के इस्तेमाल से आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। शुक्रिया।